Hello बच्चों, let's read the question. A person flips 4 coins and discard those which turns tail. He again flips and remaining coin and then discard those which turns up tail. Find the probability that he discard at least 3 coin. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग मैंने कहा कि हमारे पास ए एंड बी, हमारे पास ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या हमारे पास होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस फॉर्मूले का यूज, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ए पर्सन फ्लिप्स 4 कॉइन्स, हमारे पास एक पर्सन के पास 4 कॉइन है और उनको वो क्या करता है कि टॉस करता है, ठीक है। और जब भी टेल आता है तो क्या करता है कि एक कॉइन को कम कर देता है, ठीक है। ही अगेन फ्लिप द रिमेनिंग कॉइन एंड देन डिस्कार्ड दोज व्हिच टर्न्स ऑफ टेल। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि वो कॉइन्स को 2 बार टॉस करता है, ठीक है। सो हमें फाइंड करना है कि ही डिस्कार्ड एटलीस्ट 3 कॉइन को डिस्कार्ड करें। सो मैंने कहा कि हमारे पास, अगर मैं कहूं कि P3 हमारे पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी of discarding 3 coins, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्कार्डिंग 3 coins। सिमिलरली हमने कहा कि P0 क्या है हमारे पास, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्कार्डिंग 0 coins। इसी तरह से हमारे पास P1 को हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्कार्डिंग 1 coin, एंड हमारे पास P2 को हमने क्या साइड कर लिया कि ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्कार्डिंग 2 coin। ओके, अब देखिएगा लर्नर्स, अगर हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्कार्डिंग 3 coins अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि, अगर देखिएगा इसको हम लोग क्या ले सकते हैं कि P3 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 माइनस P0 माइनस P1 माइनस P2। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर एटलीस्ट 3 फाइंड करना है तो आप क्या टोटल में से क्या करेंगे कि 0 वाले केस, 1 वाले केस और 2 वाले केस को माइनस कर देंगे, मतलब नो डिस्कार्ड, 1 डिस्कार्ड, 2 डिस्कार्ड को माइनस कर देंगे टोटल में से। तो आपको क्या निकल जाएगा कि एटलीस्ट 3 डिस्कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग P1 फाइंड करते हैं, जब हम पहले P0 फाइंड कर लेते हैं, जब हम लोग क्या कहते हैं कोई भी कॉइन डिस्कार्ड नहीं कर रहे। तो अगर कोई भी कॉइन डिस्कार्ड नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या केसेस बनेंगे, देखिए पहली बार अगर मैं कॉइन को टॉस करूं और चारों पे हेड आ जाए, मान लीजिए पहले कॉइन पे भी हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया, तीसरे पे भी हेड आ गया, चौथे पे भी हेड आ गया, और दूसरी बार जब मैं टॉस कर रहा हूं तो पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड और चौथी बार, ठीक है। 4 कॉइन्स है, ठीक है, मान लीजिए ABCD 4 कॉइन्स है। मैंने पहली बार टॉस किया, फिर हेड आया, दूसरे कॉइन को टॉस किया, फिर हेड आया, तीसरे को टॉस किया, फिर हेड आया, चौथे को किया, फिर डेप्स। फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने पहले को टॉस किया तो हेड आया, फिर मैंने दूसरे को टॉस किया तो हेड आया, फिर तीसरे को टॉस किया तो हेड आया, फिर चौथे को मैंने टॉस किया तो हेड आया। कहने का मतलब है कि पर्सन यहाँ पे ना, कोई भी आदमी है, वो 4 कॉइन को 2 बार फ्लिप कर रहा है, ठीक है। ओके, सो ये केस बनेगा जब हमारे पास क्या होगा, कोई भी इसमें हमारे पास कहीं भी हमारे पास टेल नहीं आ रहा है, और टेल जब नहीं आ रहा है तो हमारे डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये नो डिस्कार्ड का केस बन गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्कार्डिंग 1 का केस कैसे बनेगा, देखिएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास क्या है कि एक कॉइन को डिस्कार्ड करना पड़ रहा है, तो एक कॉइन को डिस्कार्ड हम लोग कैसे कर सकते हैं कि लेट्स सपोज दैट कि हमने पहले कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, दूसरे कॉइन को भी टॉस किया, हेड आ गया, और तीसरे कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, बट मैंने चौथे कॉइन को में टॉस किया तो टेल आ गया। लेट्स सपोज दैट कि टेल आ गया हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह से हमारे टेल आ गया तो एक कॉइन को डिस्कार्ड कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, हेड हो गया, और इस पे भी हेड, इस पे भी हेड, ठीक है। तो हमारे पास 3 ही कॉइन बचे और तीनों पे हेड आना चाहिए, क्योंकि और डिस्कार्ड करेंगे तो 2 का केस बन जाएगा, ठीक है। तो हेड हेड हेड, ये पहले ट्रायल का रिजल्ट है और ये सेकंड ट्रायल का रिजल्ट है। अच्छा, इसके बाद और क्या हमारे पास केसेस बन सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि मैंने पहले कॉइन को टॉस किया, तो मान लीजिए सपोज दैट कि हमारे पास हेड आया, हेड आया, हेड आया, हेड आया, चारों कॉइन पे हेड आ गया, और जब मैं दूसरी बार फ्लिप कर रहा हूँ 3 पे हमारे को हेड आ रहा है और चौथे पे हमारे को क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। एक केस हमारे पास ये बन जाएगा। ओके, अब देखिएगा इसके बाद से हमारे पास ये वन कॉइन को डिस्कार्ड करने का तरीका ढूंढ लिया। इस तरह से मैं 2 कॉइन को डिस्कार्ड करने का तरीका ढूंढूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा
कि अगर 2 कॉइन को मुझे डिस्कार्ड करना है, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास पहली बार किया तो चारों पे हेड आ गया, ठीक है, चारों पे हेड आ गया, और सेकेंड टाइम मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेट्स सपोज इट कि हमारे पास क्या हुआ कि इस पे हेड आया, इस पे हेड आया, इस पे टेल आया, टेल आया, तो 2 कॉइन को मुझे डिस्कार्ड करना पड़ा, जिसे टेल आया तो डिस्कार्ड कर दिया, फिर दूसरा वाला टेल आया तो वो भी डिस्कार्ड, तो 2 कॉइन इसमें डिस्कार्ड हो गए। एक केस हमारे पास ये बन सकता है। इसके बाद क्या बन सकता है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला मैंने क्या हेड आया, दूसरा भी हेड आया, इधर हमारे पास मान लो पहली बार में टेल आ गया, दूसरा टेल आ गया, 2 कॉइन डिस्कार्ड हो गए, 2 ही बचे हैं, तो हमारे पास दोनों पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद से एक और हमारे पास केस क्या बन सकता है कि मैंने पहले किया हेड आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, और मैंने टॉस किया तो टेल आ गया, तो मैंने 1 पॉइंट डिस्कार्ड कर दिया, 3 ही बचे हमारे पास, और 3 बचे तो पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, और तीसरे पे टेल आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। अब देखिएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ P0 को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो P0 हमारे पास कितना निकल के आएगा, देखिएगा, P0 को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो P0 कितना आ जाएगा, देखिएगा, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और हमारे पास यहाँ पे हेड 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 ये कैसे इवेंट से, इंडिपेंडेंट इवेंट से, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इनटू दिस एंड दिस वाले केस बन रहे थे, ये 4 इवेंट से, इसका भी कितना हो जाएगा 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 8 हो जाएगा P0। फिर मैं P1 कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो P1 कैलकुलेट करूंगा तो P1 की अगर हम बात करते हैं तो P1 कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे, तो P1 की बात करें, देखिए हमारे पास ये पहले पे हेड आ, तो पहले पे हेड आ रहा है, यहाँ पे हम P1 की बात करते हैं, हेड हेड हेड, यानी 3 हेड आ रहे हैं, और एक हमारे पास क्या आ रहा है कि 3 हेड आ रहे हैं, और एक हमारे पास क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कैसे हो सकती है, अगर इसके कॉम्बिनेशन में आना तो 1 2 3 और 4 है हमारे पास, तो इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, है ना, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल से इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, और एक की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, में पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वाले केस को लिखता हूँ, तो हमारे पास देखिए कैसे हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका अरेंजमेंट हमारे पास कैसे हो सकता है, तो ये हो सकता है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि हेड हेड है, ये तो ये एक केस लिया, तो ये सब भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये सब भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 इवेंट्स हो गए, अगर ये आपस में आप इंटरचेंज करें तो कितने केसेस बनेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, ऐसे भी हो सकता है, बट मैंने एक केस लिया और उसी में मैं कॉम्बिनेशन लगा दूंगा, तो मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4C3 एंड इनटू कितना हो जाएगा हमारे पास, तो देखिएगा अब एक की हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर यहाँ तो हमारे पास एक ही केस बनेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ओके, अब देखिएगा, सो इसको हम लोग ये हमारा P1 कैलकुलेट हो जाएगा, P1 हमारा कैलकुलेट हो गया। ओके, अब देखिएगा P1 के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं कि P2 कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे, तो P2 में हमारे पास P2 को देख लेते हैं जरा, तो P2 क्या हो जाएगा हमारे पास, जरा यहाँ फोकस करते हैं हम लोग। P2 को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो P2 हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपके पास 1/2 और हमारे पास ये हो जाएगा ये पास 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस हमारा प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर ये हो जाएगा आपके पास 2 टू दी पावर 2 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगी। ओके, अब देखिए P2 हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने P1 कैलकुलेट कर लिया, तो हम सबकी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो P हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा हमारा P3 क्या हो जाएगा हमारा, P3 जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 1 माइनस P0 माइनस P1 माइनस P2 होगा। सो ये 1 माइनस P0 की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 है, माइनस P0 को मैंने कितना कैलकुलेट किया, देखिए अगर मैं 1/2 के फॉर्म में इसको भी लिख लेता हूँ, तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 4C3, हमारे पास 4C3 और की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास
ये हो जाएगा आपके पास 4C3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4C1 हो जाएगा, और फिर माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 8, एंड ये हो जाएगा आपके पास, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 1, इसको एलसीएम कॉमन कर लेते हैं, तो 256 टू दी पावर 8 एंड 256 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये जाएगा 4 और 8, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30 एंड प्लस 20, 30 प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है, 30 एंड प्लस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, तो ओके, सो 30 प्लस 24 हो जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते कितना है 1 माइनस 1 अपॉन 256 और इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 67 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके कितना हो जाएगा 256 माइनस 87 सॉरी 67 डिवाइडेड बाई 256 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करने में कितना आ जाएगा 189 डिवाइडेड बाई 256। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन से आप कैलकुलेशन को समझ सकते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट का भी यूज कर दिया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।